हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 साहसी अमित। साहसी का अर्थ होता है हिम्मत वाला। यहाँ हम हिम्मत वाले अमित की कहानी पढ़ रहे हैं। सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा। सहसा मतलब अचानक। अचानक एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ आई, चीख आई और उससे सभी लोग, सारा वातावरण कांप उठा का अर्थ होता है सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए कि किस चीज़ की आवाज़ है, ये कौन परेशान हो रहा है। सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। अमित भी उन लोगों में से था, एक था जो चीख को सुनकर ठगे से खड़े थे। ठगे से खड़े थे मतलब जो कुछ ना कर पाए, ऐसी अवस्था में खड़े थे। वो अमित भी था उन लोगों में जो ये सोच रहा था कि ये चीख कहाँ से आ रही है और हमारे होते हुए ये कौन ऐसा परेशान हो गया जो ये चीख रहा है। वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी। वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने का मतलब होता है घबरा जाना। वहाँ ऐसा माहौल था, ऐसी अवस्था थी किसी की कि उसको देखकर डर गए, रोंगटे खड़े हो गए। कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था। कानन नाम का एक बच्चा बिजली के तार से चिपका हुआ था। उसे देखकर अमित मन ही मन छटपटा उठा मतलब परेशान हो गया कि कोई इतने कष्ट में है, क्योंकि बिजली के तार से चिपकने पर कितनी बुरी अवस्था होती है ये सभी को पता होगा। कानन की जान कैसे बचाई जाए, ऐसा वह सोचने लगा। यह घटना कोलकाता के एक उपनगर बेहाला की है। कहाँ की है? बेहाला। कोलकाता में एक जगह है, एक छोटा सा शहर है बेहाला। बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था। जिस मकान में यह हादसा हुआ, यह घटना हुई, वह एक बहुत ही ज़्यादा टूटी फूटी अवस्था में था। जिसे बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया था। जहाँ बच्चे खेला कूदा करते थे और यहाँ उन्होंने अपने इस जगह को खेलने का स्थान बना लिया था। कानन अन्य बच्चों के साथ वहाँ आँख मिचौली का खेल खेलता था। आँख मिचौली मतलब आँख पे पट्टी बांध के फिर दूसरे बच्चों को पकड़ा जाता है, ऐसा खेल आप लोग भी खेलते होगे ना। ऐसे ही खेल को खेलता था। मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। तार के ऊपर की रबर गलकर उतर गई थी। बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए। अच्छा देखिए बच्चों, आप लोग भी खेलते हैं तो आप लापरवाही जरूर करते होंगे, पर आप ऐसा ना करें। आप ऐसा देख लिया कीजिए कि हम किस जगह पर खेल रहे हैं, वहाँ क्या हमें कोई चोट लग सकती है या कोई बिजली का तार वगैरह तो नहीं है। इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो बच्चे उससे बेखबर थे। एक तार जिस पर के ऊपर रबड़ भी नहीं थी, उस तार को, बिजली का तार को लटका हुआ होने के बावजूद वो वहाँ पर खेल रहे थे। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए थे। कानन भी जाने लगा। तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया, जिसके कारण वह उससे चिपक गया। ऐसे बिजली अपने तरफ खींच लेती है, तो जब गलती से उस कानन का हाथ बिजली से तार की तरफ गया तो उस तार से वह चिपक गया। कानन के साथी उसे बचाना तो चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यदि कोई उसे छूता तो उसे भी करंट लग जाता। यह बात आपको पता है ना कि अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है, अगर हम उसे बिना किसी भी डंडी से या कोई लकड़ी की वस्तु से या प्लास्टिक की वस्तु के अलावा और किसी चीज़ से छूते हैं तो हमें भी करंट लग सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अमित को एक उपाय सूझा। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। उसने पढ़ा था यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबड़ के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। ऐसा उसने आगे पढ़ा था।
बहुत ढूंढने पर उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला, उसे कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। उसने पैरों में रबर के जूते भी नहीं पहने थे। अमित परेशान हो उठा। वह जानता था कि यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार कानन को बचाने का निश्चय कर लिया था। वह किसी भी तरह से कानन को बचाना चाहता था। अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया। पैंट में क्या होता है, पैंट जो है वो कपड़ा होता है और कपड़े में बिजली प्रवाहित नहीं होती, इसलिए उसकी पैंट को पकड़ा और उससे जोर से झटका दिया। झटका लगते ही कानन बिजली के तार से अलग हो गया। बिजली के तार से कानन अलग हो गया और कानन का शरीर काला पड़ गया था। उसकी सांस भी धीमे चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिन के इलाज से कानन ठीक हो गया। जब अमित से पूछा जाता, अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा था, तब अमित ने उत्तर दिया, किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह मैं कैसे देख सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा मित्र तड़प तड़प कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी न करूं। अमित का कहना था, मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। अमित का पूरा नाम अमित बनर्जी है। उसे साहस और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, तुम्हें भी अमित की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। देखिए बच्चों, अमित ने किस तरह से अपनी जान पर खेलकर कानन को बचाया। अगर उसकी थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती तो अमित भी कानन के साथ बिजली से चिपक जाता। इसीलिए उसने अपने डायरेक्ट हाथों से ना उसको बचाकर उसकी पैंट को पकड़कर बचाया और इसी साहस के लिए उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो हमें भी बच्चों किसी भी संकट में आए व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए।